कैसा लगा सरप्राइज? बहुत खुश हूँ दानियाल, मैं बहुत खुश हूँ। आप जानती हैं, बिलाल के बाद इस घर के लिए बहुत बड़ी खुशी है। वही तो एक मशीन की तरह जिंदगी जीते जीते ये एक अनएक्सपेक्टेड सी खुशी पागल कर देने के लिए काफी है। थैंक यू। इस खुशी को खुशी की तरह से सेलिब्रेट करो। अल्लाह ताला ने इतने अरसे के बाद इतनी बड़ी खुशखबरी दी है तुम्हें औलाद से नवाज रहा है। तुम दोनों की वेडिंग एनिवर्सरी का सबसे बड़ा गिफ्ट है ये। मामा, अनफॉर्चुनेटली मैं आज तक रमशा के लिए कोई गिफ्ट नहीं लेके आया, मगर आप देखिए इसने कितना सरप्राइज गिफ्ट कर दिया हमें। और हाँ, अगर बेटा हुआ तो उसका नाम मैं बिलाल रखूंगा, और अगर बेटी हुई तो फिर खुद नाम रख ले। कितना पुराना माइंडसेट है मामा। बेटा हुआ तो खुद नाम रखेंगे और बेटी हुई तो मैं रख लूं। वैसे तो पुराने जमाने का माइंडसेट ये भी है कि मरहूम रिश्तेदारों के नाम पर आप अपने होने वाली औलाद का नाम रख रहे हो। तुम्हें इससे कोई एतराज तो नहीं है? बिलाल भाई इतने अच्छे इंसान थे। आई फील प्राउड कि अगर उनके नाम पे मेरे बेटे का नाम रखा जाएगा तो। एनीवेज, कॉन्ग्रेचुलेशंस टू यू, और तुम्हें भी बहुत बहुत मुबारक हो। मैं चलती हूँ, मैं थक गई हूँ। एक्सक्यूज मी। अच्छा सुनो, तुम भी थक गए होगे। आज तुम सो सकते हो, लेकिन कल इस खुशी में तुम्हें रमशा को आउटिंग पे ले जाना होगा। ओके? मामा, रमशा के बहुत से एहसानात हैं मुझ पर। कल कोशिश करेंगे थोड़ा सा वक्त निकाल के उन्हें अदा करें। थैंक यू। उसामा, मुझे हेयर कट करवा लेना चाहिए, साथ हेयर ट्रीटमेंट भी। किंजा की शादी के बहाने मेरी भी थोड़ी सी सेल्फ केयर हो जाएगी, वरना टाइम ही नहीं मिल रहा। वक्त निकालना पड़ता है सरकार, खुद से नहीं निकलता। अस्सलाम वालेकुम। कैसी है मामा? क्या कर रही हैं? और घर पे सब कैसे हैं? एक साथ इतने सवाल, सांस ले लो जरा। वो मैं साथ साथ ले रही हूँ, बताएं। अच्छा, मैं तुम्हारा ज्यादा टाइम नहीं लूंगी। बस तुम्हें सिर्फ ये बताना है कि रमशा के लिए एक नहीं 2 गिफ्ट्स लेके आना, ठीक है? बहुत बड़ी गुड न्यूज है उसके पास। और वो क्या है? तुम एक बार फिर फुफ्फो बनने वाली हो मनाल, रमशा और दानियाल के बच्चे की फुफ्फो। आप कह रही हैं कि रमशा भाभी और दानियाल भाई उसामा? सुना मैंने। मुबारक हो, बहुत मुबारक। ये सच में बहुत बड़ी खबर है। रमशा भाभी और दानियाल भाई कितने खुश होंगे। उनके लिए तो बहुत बड़ी न्यूज़ है। मुझे गिफ्ट्स लेके कल लाजमी जाना होगा। बिल्कुल जाना चाहिए, क्योंकि आगे किंजा की शादी शुरू हो जाएगी, फिर वक्त निकालना मुश्किल हो जाएगा। तुम नहीं चलोगे? जाना तो चाहता हूँ, लेकिन कल बता पाऊंगा कि क्या मसरूफियात हैं। अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का लाख लाख शुक्र है। रमशा भाभी खुद को कितना अरसा कमतर समझती रही हैं। उनके लिए तो ये बहुत बड़ी न्यूज़ है। वाकई रमशा भाभी के साथ साथ पूरे घर के लिए बहुत बड़ी खुशखबरी है ये। माँ भाभी खुद को रमशा भाभी से सुपीरियर समझती रही कि वो हर मामले में उनसे आगे हैं, और अब देखो। लेकिन ऐसा भी तो हो सकता है कि कल को उनके यहाँ से भी कोई खुशखबरी आ जाए। मत भूलिए कि वो भी दानियाल भाई की बीवी है। ये तो मैंने सोचा ही नहीं। अरे आपको तो खुश होना चाहिए, आपके भतीजे और भतीजियों में इजाफा हो रहा है दिन ब दिन। और हो सकता है कि अगले चंद सालों में जब हम आपके मैके जाएं तो हमारे बच्चे भी हैं।
उन बच्चों के साथ मिलकर घर की रौनक बढ़ा रहे हो। जस्ट सेइंग, जस्ट ये कैसे हो गया? ये साल तो 5 रहे यमशा और मुझसे दानियाल की शादी होते ही ये नहीं होना चाहिए किसी तरह भी नहीं, वरना बासिल की इम्पोर्टेंस 0 हो जाएगी। बासिल तो मेरा ट्रम्प कार्ड है, उसका गैर रहम हो जाना मेरी मौत है। मैं ऐसा नहीं होने दूंगी, चाहे उसके लिए मुझे कोई लिमिट क्रॉस क्यों ना करनी पड़े। इस घर का, इस जायदाद का वारिस सिर्फ बासिल है, सिर्फ बासिल, और कोई नहीं हो सकता। मैं बनने नहीं दूंगी, कुछ ना कुछ तो मुझे करना ही होगा। इसे समझाओ अपना ख्याल रखा करे, बिल्कुल अपना ख्याल नहीं रखती। ये अच्छा किया आपने, ये लीजिए, इसको पियो नहीं तो वीकनेस हो जाएगी। ये आप कह रहे हैं दानियाल? इससे कहीं कोई गलत आवाज तो नहीं आ रही मेरे कानों में? क्या मतलब है? आज से पहले मैंने तुम्हारी केयर नहीं की। अच्छा, मुझे समझ आ गई कि जब कोई बीमार होता है या कोई प्रॉब्लम हो तो तब आप ख्याल रखते हैं। ठीक है, मुझे पता चल गया, कोई बात नहीं। रमशा, एक तो मेरा बेटा तुम्हारी फिक्र कर रहा है, फिर तुम उसका मजाक उड़ा रही हो, बुरी बात है। मामा अभी खिलाएंगे पिलाएंगे फिर मोटापे के ताने देंगे, आपको पता तो है ना ये बात। ये तो है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसी हो? बिल्कुल ठीक, आप कैसी हैं? मैं ठीक हूँ। अस्सलाम वालेकुम। कांग्रेचुलेशन। क्या हाल है? मुबारक हो। कैसे हो? देख, और मुझे तो भाई इस खुशी में अच्छा सा गिफ्ट चाहिए। इससे क्यों गिफ्ट चाहिए? अरे फुप्पो बनने वाली हूँ। मैं तो कहती हूँ इस खुशी में ना एक अच्छी सी सेलिब्रेशन करते हैं। बहुत अच्छा आइडिया है, सोचेंगे जरूर। जरा रमशा की तबीयत ठीक हो जाए। एक बात तो बताएं, वहां से क्या रद्द अमल है? उसे क्या प्रॉब्लम हो सकती है? उसका तो अपना बेटा है। ऐसे भी रमशा और दानियाल के बेबी से उसे कोई मसला होना ही नहीं चाहिए। ये शुक्र है, वरना पहले तो हर छोटी बात से उनके दिल को कुछ होने लगता। अच्छी बातें करो तुम। अच्छा, अभी तक तो ठीक है, अनकरीब मोटी हो जाएंगी। हो जाऊंगी ना। जूस पियो तुम। ये देखा, चला भी नहीं जाएगा, बाथरूम भी करके जा रही हूँ, क्या करेंगी? बाज आ जाओ। माँ कैसी लग रही है? अरे माशाल्लाह, ये तो बहुत खूबसूरत लग रहा है। मुझे नहीं अच्छी लग रही। क्यों? अरे तुमने खुद तो अपनी पसंद से खरीदा। अम्मा उस वक्त तो अच्छा लगा था, मगर अभी इसका रंग फीका फीका सा है, मैं जाके चेंज करवाऊंगा। अच्छा छोड़, कर लेना बदली। ये देख, समीना ने मुझे सोने के झुमके भेजे हैं तुम्हारी बारात वाले दिन के लिए। ये देख कैसे हैं। बड़ा तीर मारा है खाला ने। अम्मा इतना कमाते हैं, कम से कम एक पूरा गोल्ड का सेट तो देना चाहिए था। अरे ये भी लाखों के होंगे, कोई मजाक थोड़ी है आजकल सोना खरीदना। कहाँ आसमान पे पहुंची हुई है कीमतें। ये बात भी आपको समीना खाला नहीं बोली हो। वो इतनी तेज है कि वो पहले ही आपको दबाव में ले आए। ये ना हो कि किंजा को भी बराए नाम जेवर के साथ भेज दे हमारे साथ। बस कर दो समीर, अब मुझे भी तो देखो। 2 तोले का लॉकेट सेट बनाया मैंने किंजा के लिए, और वो भी अपने जेवर में से बचा कर, वरना हम लोग तो इतना भी नहीं खरीद सकते थे। लाओ।